अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ 24/7 उर्दू। मैं हूं आदिल अज़ीज़ खानज़ादा। इस वक्त मैं मौजूद हूं कराची के इलाके तारिक रोड पर और यहां पर तजावुज़ात के ख़िलाफ़ ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। कल रात भी यहां ऑपरेशन हुआ और दुकानों को गिराया गया। जो यहां मदरसा था वो भी मुकम्मल तौर पर गिरा दिया गया है और अब यहाँ पर सिर्फ मलबा ही मौजूद है। तो आइए सबसे पहले यहाँ कुछ लोगों से बात करते हैं, दुकानदारों से बात करते हैं और उनकी राय जानने की कोशिश करते हैं कि इस इक़दाम पर वो क्या कहते हैं। हमारा मुतालबा ये है कि हमें इसके नेमल बदल कोई ऐसी जगह दी जाए कि जिसमें हम अपने बच्चों का रोज़गार चला सकें। ठीक है, हमारे पास कोई ऐसे ज़राए नहीं है। जो अफोर्ड कर सकता था वो आगे पीछे चला जाएगा, जो नहीं कर सकता वो क्या करेगा। और दूसरा, ये सिर्फ एक शॉप नहीं थी, इसके पीछे समझ लो कि 25-25 ख़ानदान चल रहे थे। एक शॉप के पीछे एक कारखाना होता था, उसके अंदर 10-10 कारीगर काम करते थे, कढ़ाई वाले काम करते थे, सिलाई वाले काम करते थे। मतलब एक शॉप आपने ख़त्म नहीं करी, अगर ये 4 शॉप ख़त्म हुई है तो मेरे हिसाब से ये 100 घरानों का रोज़गार ख़त्म हो गया है। और हम ये सुप्रीम कोर्ट और चीफ़ जस्टिस से अपील करना चाहेंगे, बिलखुसूस जितने भी गवर्नमेंट के इदारे हैं, बशमूल प्राइम मिनिस्टर साहब, आपने कहा था कि रोज़गार मिलेगा। यहाँ पे तो लोगों के रोज़गार जाना शुरू हो गए हैं। यहाँ पे रोज़गार तो सिर्फ उन लोगों का मिल रहा है जो ये तोड़ने आ रहे हैं। मतलब हमने अपनी चीज़ों को किस तरीके से यहाँ बेचा है हमें पता है। तोड़ियों के दाम हमारी चीज़ें लोग ख़रीद के गए हैं, दिल पे हाथ रख के हमने बेचा है। और प्राइम मिनिस्टर साहब और चीफ़ जस्टिस साहब, ये हम सब का आप लोगों से ये मुतालबा है कि हमको इसका कोई ऐसा नेमल बदल दिया जाए कि हम अपने बच्चों का सिर्फ रोज़गार, ना सिर्फ अपने बच्चों का, पीछे हमारे जो पूरे सेटअप चलते थे, हमारे का साथ जो कारखाने और कारीगरों के जो लेबर तबका चलता था, उन सब का रोज़गार बहाल किया जाए। हमारे साथ वो कर दिया गया कि कमर को मजबूत करने की बजाय हमारी जो रीढ़ की हड्डियाँ हैं उसको भी चिकनाचूर कर दिया गया है। मतलब ये सब वो दुकानें थी जो हर बंदा जायज़ और हलाल रोज़ी कमा रहा था मेहनत से। मतलब एक तरफ तो ये कहा जाता है कि आपको रोज़गार फ़राहम होगा, बल्कि रोज़गार क्या फ़राहम हो रहा है, रोज़गार छीना ही जा रहा है हमसे। हमारा मुतालबा ये है चीफ़ जस्टिस साहब से और प्राइम मिनिस्टर साहब से कि हमें वापस से फिलफौर ये जगहें बहाल करके दी जाएँ। जब कानून हमारे इदारों ने बनाना है तो हमारे रोज़गार के लिए भी ये कुछ थोड़ा सा कानून बना सकते हैं, सही है। और दूसरा ये कि अगर ये हमें नहीं बना के देते तो हम कहाँ जाएंगे। फिर आखिरी हल यही है कि फिर ये जगह जब साफ़ हो जाती है तो फिर हम लोग टेंट लगा के यहीं बैठ के कारोबार कर सकते हैं या रेड़ियाँ लगा लेंगे। जिस तरह फ्रूट फल बिकता है इसी तरीके से रेडियो पे हम अपने कुर्ते और ये सब बेचेंगे और क्या करेंगे। देखिए, ऐसे शहरी मैं कहूँगा कि अगर आप किसी की रोज़ी रोटी उजाड़ देंगे इतने अरसे चलाने के बाद, तो उस गरीब के घर से पूछे जिनकी दुकानें टूटी हैं या जिनके साथ वो हुआ है। आई गेस मस्जिद का भी उन्होंने कहा है कि मस्जिद भी तोड़ेंगे ये। तो इतने नमाजी यहाँ पे आते हैं। जब पहली ईंट रखी जा रही थी तो उस वक्त मामले को देखा जाता है, उसके बाद मामले को नहीं देखा जाता है। अब यहाँ पे तकरीबन 200-250 लोग थे जिनकी रोज़ी रोटी से मुंसलिक थी, उन सब का घर उजाड़ दिया, उन सब की सारी चीज़ें उठाई। तो गवर्नमेंट को ये पहले देखनी चाहिए था, अदलिया को पहले देखनी चाहिए थी ये सारी चीज़ें जो भी है, लेकिन इससे काफ़ी गरीबों को नुकसान हुआ है। तो ये दुकानें मिसमार की गई हैं, ये सबसे बड़ा गलत किया गया है। आम आदमी के साथ, आम दुकानदारों के साथ ये बहुत गलत किया जा रहा है। सबसे पहली बार इनके जो कमाने का ज़रिया वही ख़त्म कर दिया गया, ना इनको इजाज़त दी गई, ना कोई कंपनसेट किया गया। ये लोग यहाँ पे शक्लें देख रहे हैं एक दूसरे की, कोई कुछ नहीं कर सकता यहाँ पे। सब हाथ बांध के खड़े हुए हैं, कोई हाथ लगाने वाला नहीं है, इनको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है यहाँ पे। अब इनके जो काम है, कारोबार है, जो कमाने का ज़रिया था वो बिल्कुल ही ख़त्म कर दिया। अब क्या करेगा आम आदमी? चोरियाँ करेगा, डाके डालेगा, क्या करेगा? अब ये गवर्नमेंट को सोचना चाहिए, चीफ जस्टिस साहब को सोचना चाहिए कि इनका कुछ कंपनसेट करें, इनको कोई इनके हाथ पे हाथ रखे बैठे हैं वो लोग, इनको सपोर्ट करना चाहिए। अच्छा, ये काफ़ी अरसे से यहाँ पर दुकानें थी, लेकिन अब जो हुक्म आया अदालत का कि यहाँ पार्क को बहाल किया जाए, आप क्या कहेंगे? पार्क बहाल करने से क्या फ़ायदा होगा? देखें, पार्क तो बनेगा ही नहीं यहाँ पे। ये सिर्फ एक रिवेंज। कब ये अभी थोड़े टाइम बाद, अभी तोड़ इन्होंने यहाँ पे इंक्रोचमेंट तो कर ली है, जगह ले ली है। अब थोड़े टाइम बाद वापस पे कब्ज़ा होगा, जो चल रहा था वही वापस होगा। लेकिन जिन्होंने पहले पैसे लगाए हुए, ख़रीदा हुआ है, वो वापस रोड पे आ गए। अब जो नया बंदा होगा पैसे वाला, वो आके वो कारोबार शुरू कर देगा यहाँ पे।